मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहली हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारी, साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख, पूछ धूल पूछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, ऐसी बड़ी न हूँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रय निर्भय, कहूँ दिखा दी चंद्रोदय। ये कविता है सुमित्रा नंदन पंत की मैं सबसे छोटी हूँ शीर्षक कविता एक बाल गीत है, जिसमें एक बच्ची अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनने की लालसा रखती है। वह छोटी संतान बनकर लंबे समय तक अपनी माँ का प्यार पाना चाहती है। वह छोटी रहकर अपनी माँ की गोद में सोना चाहती है। माँ का आंचल पकड़कर वह हमेशा उसके साथ साथ रहना चाहती है। वह बड़ी होकर माँ से अलग नहीं होना चाहती। उसे डर है कि बड़े हो जाने पर माँ उसके साथ नहीं रहेगी। वह अपने हाथों से नहीं खिलाएगी, न ही उसे हाथ मुंह धोकर सजाएगी। वह उसे परियों की कहानी नहीं सुनाएगी और न ही उसे खिलौने देगी। वह बड़ी होकर माँ का स्नेह खोना नहीं चाहती। वह माँ की आंचल में रहकर अपने को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करती है। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखें। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा मैं तेरी साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे छलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। कवि और कविता का नाम कवि सुमित्रा नंदन पंत। कविता का नाम मैं सबसे छोटी हूँ। छोटे बच्चों को माँ कैसी लगती? छोटे बच्चों को माँ अपनी गोद में सुलाती है और वो बच्चे उसका आंचल पकड़कर उसके साथ साथ घुमा करती है। माँ किसी और कैसे छलती है? माँ अपने बच्चों को बड़ा बनाकर उन्हें छलती है। बड़े हो जाने पर माँ क्या नहीं करती? बड़े हो जाने पर माँ हाथ नहीं पकड़ती और सदा साथ साथ नहीं घुमा करती है। और बच्ची की बाल सुलभ इच्छा क्या है? बच्ची की बाल सुलभ इच्छा ये है कि सदैव वो छोटी बनी रहे और उसे माँ का प्यार तथा सानिध्य हमेशा मिलता रहे। कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? माता हमेशा बच्चों के साथ रहती, उनकी देखभाल करती, बच्चों को माता का प्यार मिलता है, इसलिए कवि सबसे छोटे होने की कल्पना करता है। कविता में ऐसी बड़ी न हूँ मैं क्यों कहा गया है? बड़ा होती माता खिला पिला कर खिलौना देकर बहला देती है, परियों की कहानी नहीं सुनाती। आशय स्पष्ट करो, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। बेटी माता से कहती है, हे माता, बड़ा होती तुम नहलाकर धुलाकर खिलौने देकर अपने आप खेलने के लिए छोड़ देती हो, इस प्रकार तुम सदा हमारे साथ नहीं रहती, साथ नहीं घूमती फिरती। अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नज़दीकी की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई गई? माता की गोद में सोना, सदा आंचल पकड़कर घूमना, माता के हाथों भोजन करना, परियों वाली कहानियाँ सुनना, चंद्रोदय को दिखाने के लिए कहना। कविता से आगे तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है? बच्चों को अपनी गोद में सुलाती है, लोरियाँ गाती है, परियों वाली कहानियाँ सुनाती है, चांद को दिखाकर खाना खिलाती है। अब ये बताइए, खिलाती है तो आप ये बताएं वह क्यों कहा गया है? ये क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चों को छलती है? माता चाहती है कि बच्चे स्वयं अपने काम कर लें, दूसरों पर निर्भर न रहें। उन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में माँ और छोटी बच्ची या बच्चे के लिए करती। गोद में सुलाना, लोरी गाना, नहलाना, पोंछ कर सजाना, कहानियाँ सुनाकर खाना खिलाना।
नीचे दिए गए शब्दों में अंतर बताओ, उनमें क्या फर्क है। स्नेह, राम और गोपाल दोनों में घनिष्ठ स्नेह है। प्रेम, राम को सीता से प्रेम हो गया। शांत, युद्ध के बाद की शांति भयानक होती है। सन्नाटा, बच्चों के बिना घर में सन्नाटा छा गया। धूल, हवा के साथ धूल उड़ता है। शख, लकड़ी जलकर राख हो गई। राख, लकड़ी जलकर राख हो गई। ग्रह, हम भूग्रह पर रहते हैं। गृह, विद्यार्थी गृह कार्य करता है। निधन, उसके दादाजी का निधन हुआ। निर्धन, निर्धनों की सहायता करो। समान, रवि गोपाल के समान मोटा है। सामान, नौकर सामान अंदर रखता है। दिन रात, मजदूर दिन रात मेहनत करता है। अंदर बाहर, नौकरानी घर के अंदर बाहर साफ करती। ऊपर नीचे, बच्चे ऊपर नीचे दौड़ते रहते। बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर, कविता में बच्ची क्या बने रहना चाहती है। छोटी, बच्ची किसके साथ रहने के लिए बड़ी नहीं होना चाहती है। देखिए, माँ बच्चे को क्या देकर छलती है। खिलौने। माँ के आंचल की छाया में बच्ची कैसा महसूस करती है। निर्भय। बच्ची कहाँ सोने की इच्छा करती है। माँ की गोद में। माँ का आंचल पकड़कर बच्ची क्या करना चाहती है। घूमना फिरना। बच्ची के अनुसार माँ उसे किसकी कहानी नहीं सुनाती। परियों की। पाठ में परियों को कैसा बताया गया है। सुंदर। तो बच्ची किसके साथ रहने के लिए बड़ी नहीं होना चाहती। दोस्तों के साथ। इस तरह से आप ये मैं सबसे छोटी हूँ कविता सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। और कृपया बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे छोटी हूँ कविता के साथ। मैं डॉक्टर संतोष कमल।